श्रीगणेशाय नमः। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धिं विन्दति मानवः। हे भक्तजनों, हे मेरे भगवान के अनन्य प्रेमी जनों, करें यतः प्रवृत्ति भूतानां, जिस परमेश्वर की कृपा से यह जो हम लोग, यह प्राणियों की उत्पत्ति हुई, यह जगत, सारा जगत, चराचर जगत का जो उत्पत्ति है, ये न सर्वमिदं ततं, और जिस परमेश्वर में हम सब व्याप्त हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, तो हम लोग अपने कर्म के द्वारा, सहज रूप से स्वाभाविक कर्म के द्वारा हम मनुष्यगण सिद्धिं विन्दति मानवः, हम मनुष्यगण जो है बहुत अच्छे तरीके से परम धाम को प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने जो है गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य कहते हैं परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को उस भगवान परमेश्वर की जो है बारंबार जो है पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, जिससे हमें उनकी भक्ति मिले। हे भक्तजन, यदि जो है यह अमृतमयी राम कथा, भगवान की कथा यदि आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि भक्तों की संख्या निरंतर वृद्धि करते रहे। अब भक्तजन आइए मैं पुनः किष्किंधा कांड में प्रवेश करता हूँ, जहाँ पर भगवान श्री राम जो है सुग्रीव महाराज को जो है बहुत प्रकार से शिक्षा देते हैं, ज्ञान की बात कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए भगवान श्री राम जो है सुग्रीव को कहते हैं कि हे सुग्रीव महाराज, अब आपको वही करनी चाहिए जिससे जानकी जी का पता चल जाए। तो कहते हैं कि नाय चरण सिरु कह कर जोरी, अनाथ मोहि कछु नाहिन कोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, अछूटै राम करहूँ जो दाया। सुग्रीव जी महाराज कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, मेरा कोई दोष नहीं, यह आप ही की सब लीला है। करें कि हे रघुनाथ जी, चरणों कहें कि नाय चरण सिर कह कर जोरी, सिरों में जो भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके अपने मस्तक को रखकर कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा कोई दोष नहीं और यह सब आपकी ही माया है। छूट ही राम करे जो दाया, कह रहे हैं कि आप जब दया करते हैं तब यह अपने आप जो है छूट जाती है, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। कहना कि बेस्वस्य सुर नर मुनि स्वामी, अब मैं पावर पशु कपयति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, अघोर क्रोध सम निसि जो जागा। लोभ पास जहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव को कोई। सुग्रीव जी कहते हैं हे प्रभु, यह गुण साधन, यह जो है गुण और साधन को करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। जब आपकी कृपा हम भक्तजनों पर पड़ेगी तो सब काम अपने आप ही सुलभ हो जाएगा। इसलिए जो है मैं, हे प्रभु, मैं विषयानुरागी हो गया था, आपके काम को भूल गया था, लेकिन अब मेरी चेतना जग उठी है। मैं माता जानकी के खोज में अपना पूरा जो है ताकत लगा दूंगा। इस प्रकार बारंबार सुग्रीव महाराज भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। तब भगवान जो है जब ऐसा जो है छल रहित बात सुनते हैं सुग्रीव का, तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तब कहते हैं क्या
कि तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत सम भाई। तब भगवान जो है मुस्कुरा करके खुश होकर कहते हैं, हे सुग्रीव, तुम मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो। देखिए जो है भगवान का सबसे प्रिय भाई और भक्त कौन था, तो भरत महाराज थे। कहें कि वहाँ लक्ष्मण जी भी तो बैठे हुए थे, लेकिन उनका नाम भगवान ने नहीं लिया। कहा तुम जो है तुम प्रिय मोहि भरत सम भाई। कहें कि तुम जो है भरत के समान, भरत भाई के समान मेरी प्रिय हो। इसलिए हे भक्तजनों, भरत जी क्योंकि भरत जो है श्री भरत जी धर्म के ध्वजा थे। कन कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जप जेही। कहें भरत के समान कौन बड़ा भाग्यशाली होगा, क्योंकि सारा संसार भगवान का नाम जपता है, लेकिन हमारे रघुनाथ जी भरत का नाम लेते हैं। क्यों धर्म के प्रतिमूर्ति थे, इसलिए उनका नाम जो है भगवान ने सुग्रीव को लेकर कहा कि तुम प्रिय मोहि भरत सम भाई। हे सुग्रीव, तुम हमारे भरत भाई के समान प्रिय हो। इस प्रकार से क्यों कि देखिए सुग्रीव अब जो है निश्छली हो गया है, छल कपट इसके अंदर नहीं है। आगे भगवान क्या कहते हैं, अब स्वय जतन करौ मन लाई, अजहि विधि सीता कई सुधि पाई। हे सुग्रीव, अब उसी प्रकार से तुम तैयारी करो जिस प्रकार से जानकी जी का पता लग जाए। इस प्रकार से भगवान ने सुग्रीव महाराज से कहा। यही विधि होत बत कही, आए जूथ पजूथ, नाना बरण सकल दिस, देखिए कीस बरूथ। इस प्रकार से जब बात ही चल रही थी, तब वहाँ पर जो है लाखों करोड़ों की संख्या में बानर जो है बंदर भगवान की सेवा करने के लिए पहुँच गए। सभी दिशाओं में से सभी बानरगण जो है सुग्रीव महाराज की ओर चले आ रहे हैं। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, वह मूर्ख होगा जो बंदरों की गिनती करे। हजारों करोड़ों अरबों खरबों बंदर भगवान की सेवा में जो है प्रस्तुत हो गए। कहते हैं कि वो बंदर कौन थे, तो बंदर जो है सभी देवता लोग बंदर के रूप में वहाँ प्रस्तुत हो गए लड़ाई करने के लिए, माता जानकी की खोज करने के लिए। कारण कि आई राम पद नावहि माथा, निरखि बदनु सब हो ही सना था। और कह रहे सारे जो है बंदर लोग भगवान के श्री चरण कमलों में जो है लौट जाते हैं और उनका जो है छवि भगवान की मुख की शोभा लोग देख रहे हैं, अपने अपने को धन्य समझ रहे हैं। तो कह रहे कि अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जही पूछी नाही। कह रहे हैं कि तुलसीदास बाबा कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा बंदर नहीं बचा जिसको भगवान श्री राम ने कुशल क्षेम ना पूछी हो। अर्थात भगवान जो है सब बंदरों से उनका कुशल क्षेम पूछा। कारण कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। कहते हैं भगवान तो सर्वत्र विद्यमान हैं और उनसे अगर प्रीति किया जाए, प्रेम किया जाए, भक्ति किया जाए, तो हमारे भगवान, हमारे नारायण आपको लगेगा कि हमारे सामने साक्षात विराजमान हैं। तो कहते हैं कि भगवान तत्क्षण एक मुहूर्त में सभी बानरी सेना से मिल लिए। कहा कि यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई,
विश्वरूप व्यापक रघुराई। कह रहे हैं कि यह कपियों की कोई बड़ाई नहीं, बंदरों की कोई बड़ाई नहीं, विश्वरूप व्यापक रघुराई। हमारे रघुराई, हमारे रघुनाथ जी जो है विश्व में व्यापक हैं, हर कण कण में भगवान समाये हुए हैं और यह लीला मात्र कर रहे हैं। हे भक्तजनों, यह उनकी लीला है, नर लीला कर रहे हैं। कनक ठाढ़े जहाँ तहाँ आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा, अब बानर जूथ जाऊ चहुओरा। राम काज अरु मोर, हे बानर भाई, हे बानर दल, यह भगवान श्री राम का काम है, माता सीता का पता लगाना। और मैं निहोरा करता हूँ, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग चारों दिशाओं में जाकर माता जानकी का पता लगावें। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस माह आयहु भाई। कह रहे हैं कि माता जानकी का 1 मास के अंदर पता लगाइए ताकि माँ जानकी मिल जाएं। और उनको जो है थोड़ा कड़ाई भी करते हैं, कहते हैं अवधि में तीजो बिनी सुधि पाए, आवहीं बनी सो मोहि मराए। और कहते हैं, डर दिखलाते हैं कि अगर 1 महीना के अंदर जो है सीमा के अंदर, समय सीमा के अंदर यदि जो बंदर नहीं पता लगा आवेगा तो उसको जो है उसका मरना निश्चित है। इस प्रकार से सबको सुग्रीव महाराज ने चारों दिशाओं में बानर दल को माँ जानकी की खोज में भेज दिया। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय। हे भक्तजनों, जिससे काम होना है उसको भगवान की प्रेरणा से सुग्रीव महाराज ने बुलाया। तब सुग्रीव महाराज ने अंगद को बुलाया, जोराज अंगद को बुलाया, नल नील को बुलाया, अंत में हमारे प्रभु कपिराज श्री हनुमान जी को बुलाया। और वे लोग क्या कहने लगे, तब जो है सुग्रीव महाराज कहते हैं, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिले दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछहु सब काहू। तब जो है उन्होंने जो है सुग्रीव महाराज अंगद को, नल नील को, स्वामी हनुमान जी को और मतिधीर जो है इनको जामवंत महाराज को बुलाए और कहे कि आप सभी लोग जो है बानरी सेना को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर जाएं और माता सीता की सुधि पूछें, उनका खोज करें। इस प्रकार से सुग्रीव महाराज उन सभी को जो है कहा। मन क्रम बचन सो जतन विचारहु, रामचंद्र कर काज संवारहु। कहने कि हे भाई लोग, अपने जो है अपना मन, वचन और कर्म से जो है माँ जानकी का खोज करो और भगवान श्री राम के काम को संपूर्ण करें। भानुपीठ से वागी, भानुपीठ से आगी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। कह रहे हैं कि भानुपीठ, अपना पीठ भगवान सूर्य के जो है तरफ कर देना चाहिए और हृदय को जो है करने के लिए सूर्य की पीठ से अग्नि को हृदय में के सेवन करना चाहिए। परंतु कारण कि परंतु स्वामी सेवक को क्या करना चाहिए कि कारण कि स्वामी ही सर्व
भाव छल त्यागी। लेकिन स्वामी का जो है सेवा तो सभी प्रकार से सभी छल को छोड़कर स्वामी की सेवा करना चाहिए। इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि निश्छल होकर के भगवान के काम को किया जाए। इस प्रकार से सुग्रीव महाराज सभी वानरी सेना को कहते हैं। कारण कि तजी माया से ये परलोका, मिटि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। कह रहे हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, हे भाई इस जो हम लोग शरीर को धारण किए हैं इसका फल एक ही है, भजिए राम, भगवान का भजन किया जाए। सब काम बिहाई, सभी काम को छोड़कर केवल भगवान का भजन किया जाए, उनके काम में लग जाया जाए। हम लोगों का जीवन इसी में जो है सफल होगा और हम लोगों का परलोक तभी बनेगा। इस प्रकार से बारंबार सुग्रीव महाराज सभी को कह रहे हैं। कारण कि सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। पाछे पवन तनय सिर नावा, अजानि काज प्रभु निकट बोलावा। कहना कि सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, वही गुणवान है, बलवान है, वही बड़भागी है जो रघुबीर चरण अनुरागी, जो भगवान श्री राम के चरणों का अनुरागी हो। अनुराग होना यानी उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना। आयसु माग चरणों सिरुनाई। तब सभी बंदरों ने आज्ञा मांग रहे हैं सुग्रीव महाराज की और भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। चले हरस सुमिरत रघुराई, और भगवान श्री राम को अपने हृदय में धारण करके आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में होता है, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, अंत में जो है सबसे पीछे हनुमान जी महाराज भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जानि काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान श्री राम अपने काम को हनुमान जी के हाथों द्वारा होना समझकर उनको अपने पास बुलाते हैं। कह रहे हैं कि परसा शीस सरोरुह पानी, अकर मुद्रिका दीन जन जानी। कह रहे हैं कि परसा शीस सरोरुह पानी, अपने जो है कमल रूपी हाथ से हनुमान जी महाराज के शरीर का स्पर्श किया, उनके मस्तक पर जो अपना हाथ रख दिया और कहते हैं कि कर मुद्रिका दीन जन जानी, और अपना जन समझ करके, अपना भक्त समझ करके अपनी मुद्रिका उतार कर हनुमान जी को दे देते हैं। और क्या कहते हैं, हे भक्तजन आगे सुना जाए। कन के बहु प्रकार से तहि समझायहु, अब कही बल बिरह बेगी तुम आयहु। बहु प्रकार से तहि समझायो, कहते हैं हनुमान जी नाना प्रकार से, बहुत प्रकार से जानकी जी को हाल चाल बताना, समझाना। और कही बल बिरह, और हमारे बल को, हमारे विरह को, पीड़ा को तुम जानकी को सुनाना, सब कुछ कहना और कह करके तुम तुरंत वापस आओ। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना। हनुमान जी ने अपने जो है जन्म को धन्य धन्य समझ लिया, सफल समझ लिया। भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लेकर के सभी वानर दल के साथ निकल पड़ते हैं। कारण कि यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। राजनीति राखत सुर त्राता, कारण कि भगवान जबकि तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन राजनीति की रक्षा कर रहे हैं कि राजनीति किस प्रकार होनी चाहिए,
सबकी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, किससे क्या कराया जाए। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिर खो, राम काज लैलीन मना, बिसरा तन कर छोह, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सभी बानर दल जो है माँ जानकी की खोज में गिरि कंदराओं तप उपवन हर जगह जो है माँ जानकी को खोज में चल रहे हैं, और उनकी खोज में अपने शरीर की जो है सुध बुध भी लोग भूलते जा रहे हैं। कने कतहु हो ये निश्चर से भेंटा, प्राण ले एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिर कानन हे रही, को मुन मिलही ताहि सब घेरही। कई प्रकार जो है भगवान के श्री काम में सब लोग तन मन लगा करके जहाँ जहाँ निकल रहे हैं, कहीं राक्षस मिल जा रहा है तो उसका काम तमाम कर देते हैं, कोई मुनि मिल जा रहे हैं उससे जो है माँ जानकी की पता पूछ रहे हैं, रास्ता पूछ रहे हैं कि माँ जानकी कहाँ हैं। कि लागी तृषायति सय कुलाने, अब मिलई न जल घन गहन भुलाने। इस क्रम में जो है सभी लोग अकुला गए, प्यासे जो है लगता है कि अब कंठ सूख जाएगा, पानी बिना मर जाएंगे। तब हनुमान किन्ह अनुमाना, अमरन चहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी महाराज ने जो है ऐसी दशा देखकर मन में अनुमान किया, लगता है ये लोग जो है बिना खाए पिए स्वतः ही मर जाएंगे, तो भगवान का काम कौन करेगा। तब जो है चढ़े गिरि शिखर चहुँ दिस देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। कहने कि हनुमान जी महाराज एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं, वहाँ से जो है पृथ्वी के नीचे एक सुरंग दिखलाई पड़ रहा है, वहाँ गुफा थी। तब करें कि चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। करें कि उस जो है गुफा में बहुत से हंस गरुण पक्षी आदि जो है आ रहे हैं जा रहे हैं। हनुमान जी ने ऐसा दृश्य देखा तो उनके मन में अनुमान हो गया कि इस गुफा में कोई ना कोई अवश्य है। तब गिरते उतरे पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर दिखावा। हनुमान जी महाराज उस पर्वत से नीचे उतर के पृथ्वी पर आते हैं और सभी बानर दल को लेकर के उस गुफा को दिखला रहे हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं, आगे कई हनुमंत लीन्हा, अब पैठे बिबर विलम्ब न कीन्हा। हनुमान जी महाराज अपने आगे आगे हो लिए और पीछे सभी बानर दल को साथ में ले लिए और तुरंत उस गुफा में प्रवेश कर गए। तो वहाँ जब जाते हैं, हे भक्तजन क्या देखते हैं, आइए इस दोहा में सुना जाए। कन के देख जाय उपवन बर, सर विकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज। कह रहे हैं कि अंदर में प्रवेश किए तो वहाँ देखते हैं एक सुंदर जो है स्त्री जो है, बहुत बड़ा उपवन है और वहाँ मंदिर भी है, भगवान का मंदिर है। वहाँ पर वह जो है तपस्विनी तपस्या करती हुई दिखाई दे रही है। तो इन लोगों के मन में संतोष हुआ कि अब भगवान श्री राम की कृपा से हम लोगों का जीवन बच जाएगा। तब दूरित ताहि सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। और जो है दूर ही से उस तपस्विनी को सारे बानर दल जो है प्रणाम करते हैं, अपनी व्यथा कथा समझाते हैं। तो वह जानकर वह तपस्विनी कहती है क्या कि त्यहि तब कहा, करहो जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। वह तपस्विनी कहती है अब तुम लोग जो है चिंता छोड़ दो और यहाँ सुंदर सुंदर फल खाओ, मीठे मीठे फल खाओ और सुंदर जो है शीतल जल पियो, तुम लोगों का दुख अब दूर हो गया।
ऐसा सुनकर सभी लोगों का मन गदगद हो गया। तो मंजन कीन्ह मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तो जो है वहाँ पर जो है सरोवर में लोग स्नान ध्यान किया, मज्जन जलपान किया, और उसके बाद उस तपस्विनी के पास फिर आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। वह तपस्विनी जो है फिर अपनी कथा व्यथा सुनाती है, कहती है अब मैं जहाँ भगवान श्री राम हैं वहाँ मैं जाकर अब उनके चरण कमलों में मिलूंगी, उनका दर्शन करूंगी, क्योंकि मुझे जो है यह वरदान मिला था। और हे भैया तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो कहें कि क्या करोगी मदद? तो कहें मुदहु नयन बिबर तज जाहू, पहिहु सीतहि जनि पछताहू। कारण कि अब तुम सब लोग अपने नेत्रों को बंद कर लो और चिंता मत करो, और जो है इस विवर से, इस गुफा से तुम निकल जाओगे और माता जानकी तुम्हें एक दिन जरूर मिलेंगी। नयन मोदे पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार से जब तपस्विनी कहा तो सभी बंदर लोग जो है अपने अपने नेत्र को मूंद लिए, तो देखते हैं कि वे लोग जो है सागर के समीप खड़े हुए हैं। इस प्रकार जो है वह तपस्विनी भी भगवान के चरणों में चली जाती है। कहते हैं कि नाना भांति विनय तिन्ह कीन्ही, अन पाइनी भगति प्रभु दीन्ही। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नाय सुमाथा। इतना कह कर के वह तपस्विनी भगवान के चरण कमलों में जाकर लौट गई, और भगवान श्री राम ने उसे परम गति दे दिया। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस, उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत यजईस। कहने वह तपस्विनी जो है बद्री धाम को, बद्रीनाथ को जो है पधार गई, और वहाँ पर भगवान के चरित्र का गुणगान करने लगी। जिस परमेश्वर को जो है हमेशा भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और सभी देवता पूजन किया करते हैं, उस जो है वह तपस्विनी भगवान श्री राम के चरणों में रत हो गई, उनकी भक्ति करने लगी। इस प्रकार हे भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। पुनः मैं कल किष्किंधा कांड का फिर जो है उन भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करूँगा। तब तक सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यह संसार सिया राम है। हे भक्तजनों, हमें जो है निरंतर उनका ध्यान रखना चाहिए। तब तक सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।